बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धूम न्यूज़ HD। मैं हूँ राबिया अली। ब्रेकिंग न्यूज़। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी अख्तर। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने वालिद के इस ख्यालात को अभी तक अपने फराई कामों से ज़िंदा रखे हुए और इश्क या दीवाना बनकर हर तो जब पार हो गई है कि उनका मदरसा और स्कूल देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आर्मी के दफ्तर या छावनी में आ गए हैं। सूफ़ी रमज़ान के सूफ़ी उमर साहिबजादे जो 13 बरस से हैदराबाद परेडाबाद में पाक फ़ौज और पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं। जिस किस्मत में हमारे मुसलमान मुल्क में समय पहले कुरान पाक की तालीम और बच्चों को फ्री स्कूल और मदरसे की तालीम भी देते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे लोग हमारे हैदराबाद में भी हैं जो इस काम को काम नहीं अपना फ़र्ज़ और इस मुल्क के लिए करते हैं। और उनका पाकिस्तान और पाक फ़ौज और गुमनाम हीरो के लिए इतनी मोहब्बत देखकर या दीवानापन देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके स्कूल और मदरसा और तमाम फलाई काम ये अपनी जेब से करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम और कोई भी कर रहा हो हैदराबाद शहर में। बाकी इनको सलाम पेश करते हैं तमाम इल्म अल्लाह मोअज़्ज़िज़। दौरान इंटरव्यू में बड़ा खुशी का इजहार भी करा उन्होंने। पाकिस्तान अगर कुछ ऐसे लोगों से भर जाए, कुछ लोग और आ जाए इसे जो अपने मुल्क और अपनी फ़ौज और अपने काम को लेकर इतनी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये मुल्क इंशाअल्लाह जल्द तरक्की करेगा। और सूफ़ी उमर दराज साहब को बड़ी दुआएं और बड़े दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं कि अल्लाह इनको और कामयाबी दे और इनकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर करे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। इन चैनल की तरफ से आए हैं और ये ऐसा एक पाक इदारा इन लोगों ने बनाया है कि इसमें बच्चे मदरसे में और एक मस्जिद बनी हुई है। इसमें ये फ्री ही सब कुछ करते हैं। बच्चों की किताबें हो गई या बच्चों की पेंशनें हो गई या बच्चों के बस्ते हो गए। तो ये ऐसा इदारा इन्होंने बनाया खिदमत खलक जो कि सिर्फ इस्लाम की निस्बत से ही चल रहा है। और इंशाअल्लाह जो अल्लाह की राह पर चलते हैं या इस्लाम की राह पर चलते हैं वो कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। वो सिवाय अल्लाह और नबी के रास्ते पे जो चलते हैं, जो सिरात मुस्तकीम को चला रहे हैं, जो अल्लाह के राह पे चलने वाले होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन पर रहमत करता है और अल्लाह पाक उनकी रहमतों को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। और इनके अभी मैं चलता हूँ आगे, यहाँ इनके वालिद साहब का दरबार भी है और दरबार में माशाल्लाह बड़ा उनकी महक और अल्लाह के फजल करम से नूर से ही भरा हुआ है। तो आए हम लोग आपको दिखाते हैं। और ये वाबस्ता हैं पाकिस्तानी फ़ौज से और आर्मी से और ये आज तक इसी तरह ही सिलसिले को चला रहे हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे में भी ये बहुत कुछ ही करते हैं। लेकिन बहरहाल इनके वालिद साहब का दरबार आपको दिखाते हैं। मैं इनके वालिद साहब के दरबार पर खड़ा हूँ जो मुबारक दरबार और इनका हुजरा है। और ये माशाल्लाह अपने वालिद साहब को इस तरह समझते हैं जिस तरह पीर समझते हैं। हर उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो उन्होंने किया है उन्हीं अमल पर ये चल रहे हैं। और हम आज खुश नसीब हैं कि इनके दरबार पर, इनके वालिद साहब के दरबार कर खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों और वलियों के दरबारों पर ही सब कुछ मिलता है। ये हमारे हेड मास्टर हैं, हम इनके शागिर्द भी नहीं हैं। तो हमने दीन और दुनिया इन्हीं से समझ लें और इससे अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। समझ लें कि अल्लाह की राह पर जो चलता है वो सबसे बड़ा है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये जो इन्होंने सिलसिला चलाया और अल्लाह पाक इनका सिलसिला चलाए और चलता ही रहे सदा, अल्लाह के हुक्म से ये चलता ही रहे। और बस कैमरा बना लो। नाज़रीन, मैं इस वक्त इनके दफ्तर में खड़ा हूँ और ये ऐसी मुक़द्दस जगह है कि जहाँ सिर्फ दीन ही और दीन की भलाई के लिए इस काम को किया जाता है। और मेरे सामने माशाल्लाह मेरे बड़े प्यारे दोस्त बैठे हैं। तो हम इनसे सवाल करेंगे कुछ के ये फलाई कामों में क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, पढ़ते भी हैं, कुरान पाक भी पढ़ा जाता है और जमात भी होती है, बाकायदा जुम्मा भी होता है। और मैं इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखता हूँ कि दीन और सिरात मुस्तकीम पे चलना ये बहुत लोगों में कम देखा जा रहा है। और जिन्होंने इन ज़हन को सोचकर दीन को चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मैं इनसे पूछता हूँ तो मैं इन्हें आज का वली मानता हूँ।